ओम शांबे शिवाय नमः। ओम शांबे शिवाय नमः। भगवान शंकर की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय नरसिंह जी का चरित्र वर्णन है। कृपया चर्चा को, सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नंदीश्वर बोले, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी अनेक प्रकार से सुन लिया है कि इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा गया। हे मुनि श्रेष्ठों, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को आप लोगों से कह रहा हूँ। कृपया सुनिए। भगवान सदाशिव भोलेनाथ देवताओं के कल्याण जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत सरब रूप धारण किया। हे मुनि सत्वों, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिव अवतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। आकाश में जैसे तारों की गिनती नहीं की जा सकती। पृथ्वी के धूलि कणों की गिनती नहीं की जा सकती। वर्षा की बूंदों की गिनती करना जैसे कल्पना से परे है, ऐसे ही अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष ही भले ही, परंतु शिव जी की अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा यह कथन सत्य समझे। फिर भी जैसा मैंने सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस शंभु चरित्र को कह रहा हूँ। आप सभी इसको ध्यान से सुने। हे मुने, जब आप लोग द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया, तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्यकशिपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकश्यपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया था। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष तक तप किया और उनके तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे न मार सके। वह हिरण्यकश्यपु सोनेतितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुनि, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यशिपु देवता तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुनि, तदंतर विष्णुवैरी दैत्यराज ने अपने हरि भक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सब मंडप के खंबे से सनध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नरसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दूल, भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संतृष्ट करता हुआ अग्नि के समान जलजयान हो उठा। नरसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और तब हिरण्यकश्यपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भरते भर तक उन दोनों में विकराल सबको भयभीत करने वाला तथा लोकमहर्षक युद्ध होता रहा। सायकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नरसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं को देखते देखते हिरण्यकश्यपु को दहली पर खींच लिया और अपनी गोद में लेकर उसे नखों से शीघ्र ही स्वर्ग ने वासियों के समक्ष उनका उद्धार विदीर्ण कर मार डाला। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया, किंतु भगवान नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवताओं भी दुखी हो गए।
अब क्या होगा। ऐसा कहते हुए वे लोग भय के कारण दूर चले गए। नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उन ज्वालाकारी शांति प्रहलाद को श्री हरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर सब प्रार्थना की। तब वहां प्रहलाद आए। कृपा निधि नरसिंह ने उन्हें अपने हृदय में लगा लिया, जिनसे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत न हुई। इस पर जब भी नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता शंकर की शरण में आए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव महादेव, हे शरणागत भक्त वत्सल्लभ, शरण में आए हम सभी देवताओं पर रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोगों पर दुख आ पड़ता है, तब आप ही हम लोगों के संगी साथी बनते हैं। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया, हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया था। हे नाथ, हे दीनानाथ, इस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुई। यदि आप विषपान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्धि ही है, जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है, तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। देवताओं की यह बात सुनकर स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। शंकर बोले, ब्रह्म आदि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर कर दूंगा। यह मेरा व्रत है। जो मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, तब यह सुनकर देवता परम आनंदित हुए और वे जैसे आए थे प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए, वैसे ही वापिस अपने धाम को चले गए। सभी साधकों, सभी भक्तों को आज का विषय, आज की चर्चा कैसी लगी, जरूर बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।